दोस्तों, ज़िंदगी के 5 सबक जो मैंने लात खाने के बाद सीखे। हाँ हाँ, बिल्कुल सही। थोड़ा फ़नी लगता है ना, लेकिन ऐसा ही है। ज़िंदगी जब झटके देती है ना, तभी हमें चीज़ें समझ में आती हैं। ऐसो तो लगता है बस सब कुछ ठीक चल रहा है, लेकिन जब ज़िंदगी में ख़राब समय, ख़राब परिस्थितियाँ आती हैं, तभी जीवन समझ में आता है, तभी चीज़ें हमें दिखाई देती हैं। तो आज अपने जीवन के कुछ 5 ऐसे सबक जो मैं आपसे शेयर करना चाहता हूँ, उन्हें आप समझें, सीखें और अपने जीवन में इन चीज़ों का ध्यान रखें, ताकि जैसे मैं फंसा था वैसे आप ना फंसें, उनसे निकल सकें। और कैसे, चलो बताता हूँ मैं, ठीक है। नंबर 1, सिर्फ़ पैसा कमाने पे ध्यान मत दो। मेरी बात ध्यान से सुनना। सिर्फ़ पैसा कमाने पर ही ध्यान मत दो। ईश्वर नाम की भी कोई चीज़ है, ठीक है भाई। क्योंकि जब मैं मानता हूँ आपकी बात कि पैसा बहुत ज़रूरी है जीवन जीने के लिए, उसी प्रकार ईश्वर के बिना भी आप नहीं जी पाओगे। समझ रहे हो बात को? अगर आपको सिर्फ पैसे ही पैसे दे दिए जाएं और आपसे आपकी हैप्पीनेस, आपकी सब कुछ जो प्राकृतिक चीज़ें हैं वो छीन ली जाएं, तो क्या आप रह पाएंगे? पैसे से जी लेंगे आप? नहीं ना। उसी प्रकार जब आपके जीवन में ख़राब समय आएगा, तो पैसा और भगवान, ये दोनों ही आपके काम आएंगे, जो आपको संभालेंगे। तो इसलिए इन दोनों चीज़ों पे ध्यान दें। पैसा कमाइए, लेकिन संतुलन में रह के। पैसा भी कमाओ, ईश्वर का भी ध्यान रखो, और आपसे किसी का दिल ना दुखे, इस चीज़ का सबसे पहले ध्यान रखना। किसी का भला किया आपने कि नहीं किया, वो मैटर नहीं करता है, लेकिन किसी का बुरा मत करना, ठीक है। इस बात को ध्यान से सुन लो और अपने दिमाग में बिठा लो, किसी का बुरा बिल्कुल भी नहीं करना। नंबर 2, जो यार आप लोग ना ये फ्रेंड हैं, दोस्त हैं, इनके पीछे पागलों की तरह भागते रहते हो ना, माँ बाप से लड़ाई करते हो। अगर माँ बाप आपको रोकते हैं तो उनसे बगावत कर देते हो, नहीं नहीं मैं तो जाऊँगा, मेरे फ्रेंड का बर्थडे है, ये है वो है। क्या करते हो यार वहाँ जाके? बहुत कम बच्चे होंगे जो फ्रेंड के बर्थडे पे जाके उधम नहीं मचाते हैं। समझ रहे हो? नहीं, फ्रेंड का बर्थडे मतलब उधम मचाना ही होता है, ठीक है, मस्ती। तो भाई ऐसी मस्ती किस काम की कि आपको माँ बाप से लड़के जाना पड़ रहा है। माँ बाप क्यों डांटते हैं, क्यों जाने से मना करते हैं? सबसे पहले ये जान लो, क्योंकि उन्होंने जीवन को एक्सपीरियंस कर लिया है। उनके भी दोस्त होंगे, उनके यहाँ भी पार्टीज़ होती होंगी, उन्होंने इन सब चीज़ों को अच्छे से समझा है, और उन्हें पता लग गया है कि यार ये किसी काम की चीज़ें नहीं है। बस दोस्त कहने के लिए बहुत अच्छा शब्द है, दोस्त बहुत सुकून देता है, लेकिन आज के टाइम पे यार कोई काम नहीं आता है। समझ रहे हो? बहुत बहुत कुछ % लोग होंगे जो काम आते होंगे अपने दोस्तों में, बहुत कम होंगे, लेकिन ज़्यादातर तो नहीं आते हैं। जब भी आपके घर में, परिवार में कोई मुसीबत आएगी तो सब दूर हो जाएंगे। इसलिए ज़्यादा मतलब दोस्ती में अति सहायता ना करें। हाँ, दोस्ती करो, ठीक है, हंसना बोलना ठीक है, लेकिन ऐसा ना करें कि अपने माँ बाप को दोस्ती के लिए दुख दिया जाए, ठीक है। इस चीज़ का सदैव ध्यान रखें। नंबर 3, मुश्किल समय जब भी आएगा तो आपको सबसे ज़्यादा जो ज़रूरत पड़ेगी ईश्वर की, सबसे ज़्यादा। आपके पास कितना ही पैसा भरा हो, कितनी ही संपत्ति हो, कितनी ही गाड़ियाँ हो, कुछ काम नहीं आता है दोस्त। जब आप संकटों से चारों तरफ आपके ऊपर संकट आते हैं ना, तो कोई काम नहीं आता है। चाहे कोई कितनी दिलासा दे दे, कुछ भी कर ले, दिमाग किसी की कोई मानता ही नहीं है। उसे सिर्फ दर्द, संघर्ष, परेशानियां ही उसमें चलती रहती हैं, और आप परेशान रहते हो। वहाँ से जो हमें कोई निकालता है, जो शक्ति है, वो सिर्फ ईश्वर की है। तो इसलिए ध्यान करो, मंदिर जाओ, खुद को मजबूत बनाओ, इस चीज़ पे ध्यान दो, ठीक है। ये तीसरी बात बहुत ज़रूरी है। जीवन में जब भी आपके संघर्ष आएगा ना, तो ईश्वर का उसमें बहुत बड़ा योगदान होता है, आपको आगे, आपको धक्का देने का। समझ रहे हो? कि आप जैसे आपको लगता होगा ना कभी कभी कि थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं फिर नीचे आ जाते हैं, तो वो आपकी परीक्षा चल रही है, उससे डरना मत। अगर आप 10 बार गिरते हैं ना, फिर भी चलने का साहस रखना। 10 बार अगर आपको गिरे हो ना और फिर उठे हो, तो ईश्वर आपके साथ हैं भाई, ये समझ लो। बस आपकी परीक्षा चल रही है, परीक्षा का समय है, चलते रहना, रुकना मत, टूटना मत। ईश्वर आपको ज़रूर एक दिन जहाँ आप जाना चाहते हैं पहुँचाएंगे, ठीक है।
तो ईश्वर के प्रति अटूट विश्वास आपके हृदय में, आपके मन में होना चाहिए। नंबर 4, किसी को उधार देने से पहले 1000 बार सोच लेना। ठीक है, किसी को उधार देने से पहले 1000 बार सोच लेना, नहीं तो 1000 बार मांगने के बाद भी पैसे वापस नहीं मिलेंगे। आया समझ में कुछ? जी हाँ, सुनो। और ख़ासकर रिश्तेदारी में जब पैसे दो तो बहुत सोच समझ के देना। हाँ, किसी को दुख तकलीफ़ आ गई है, आप कुछ मदद करना चाहते हो तो कर दो, लेकिन उधार के नाम पे बहुत सोच समझ के देना। मैं बस इतना कहना चाहता हूँ, नहीं तो रिश्ते भी ख़त्म हो जाएंगे, पैसे मिलेंगे कि नहीं मिलेंगे उसकी तो कोई गारंटी नहीं है। और ऐसा मैं इसलिए कह रहा हूँ कि क्योंकि न्यूज़ में, पेपर में आजकल ये सब चीज़ें बहुत आ रही हैं। ये मैं अपना एक्सपीरियंस नहीं कह रहा हूँ, मैं ये कह रहा हूँ कि आज कितनी न्यूज़ चल रही है। लोग इन्हीं सब न्यूज़, जो न्यूज़पेपर है या न्यूज़ चैनल जो हैं, वो सब अधिकतर जो लोकल न्यूज़ चैनल होते हैं उनमें सब यही चल रहा है। किसी ने किसी के पैसे मार लिए, किसी ने किसी का खेत मार लिया, किसी ने किसी की गाड़ी मार ली, किसी ने किसी का घर ले लिया। उस एक्सपीरियंस में मैं एक चीज़ कह रहा हूँ, तो उधार देने से पहले 1000 बार सोच लेना, नहीं तो 1000 बार मांगने से भी पैसे आपको वापस नहीं मिलेंगे। गिड़गिड़ाना पड़ेगा, भिखारियों की तरह गिड़गिड़ाना पड़ेगा अपने ही पैसे मांगने के लिए। तो रिश्ते भी ख़त्म हो जाएंगे, दोस्ती भी ख़त्म हो जाएगी। तो जानकारी में पैसे देने से पहले 1000 बार सोच लेना। सबसे इम्पॉर्टेंट नंबर 5, अपना खाली समय फालतू की चीज़ों में मत गंवाओ। ये मेरा खुद का एक्सपीरियंस है। अपना, आपके पास जितना भी 10 मिनट, 20 मिनट, 1 घंटा अपने काम धंधा से फ्री होने के बाद अगर बचता है तो वो खुद को बेहतर बनाने में लगा दो। क्योंकि जब मुश्किल समय आएगा ना, तो एक तो ईश्वर, एक तुम्हारा मन और तुम्हारे अंदर उठने वाले विचार, ये सब नियंत्रित जब तक नहीं होंगे ना, तब तक तुम संघर्ष नहीं कर पाओगे, आगे नहीं बढ़ पाओगे। तुम्हारा मन तुम्हारे नियंत्रण में होना चाहिए, और वो सिर्फ ईश्वर की कृपा से ही हो सकता है। तुम चाहोगे तुम कर लोगे, नहीं कर पाओगे। और अगर आप आपके मन आपकी पकड़ में आता है थोड़ा बहुत, तो ये समझ लो ईश्वर की बड़ी महान कृपा है तुम पर। इस चीज़ को ध्यान रखना। जो भी खाली समय है खुद को बेहतर बनाने में लगाओ, सिर्फ बेहतर। फालतू की आवारापंती छोड़ो, इससे कुछ भी नहीं मिलेगा। ठीक है, अगर आप अपना खाली समय फालतू की चीज़ों में उड़ा दोगे ना, तो ये समय फिर लौट के नहीं आएगा। फिर खुद को बेहतर कब बनाओगे, है ना? तो इस चीज़ का ध्यान रखें। खुद को बेहतर बनाने के लिए जितना जो कुछ भी हो सकता है झोंक दो, क्योंकि तुम्हें जब मुश्किल समय होगा ना, तुम्हें जब दर्द होगा ना, तो तुम्हें ही सहना होगा, कोई उसको और महसूस नहीं करेगा। ध्यान रखना, जब चोट लगती है ना, तो जो दर्द होता है वो खुद को ही सहना पड़ता है। सह तभी पाओगे जब अंदर साहस होगा, धैर्य होगा, संघर्ष करने की क्षमता होगी। ये सब कहाँ से आएगा? मन। अगर मन कमज़ोर हो गया ना, तो कुछ भी नहीं कर पाओगे। इसलिए मन को मजबूत बनाओ, मेडिटेशन करो, ध्यान करो, योग करो और ख़ुद को बेहतर बना लो। जानकारी अच्छी लगी हो तो वीडियो को शेयर कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, ताकि ऐसी और महत्वपूर्ण जानकारी मैं आप लोगों के लिए लाता रहूं। धन्यवाद। अपना ध्यान रखें, अपने परिवार का ध्यान रखें, खुश रहें, मुस्कुराते रहें।